नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजतपाल आपके अपने परिवार टॉप फाइवर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपने जितने भी टेंस हो चुके हैं अब वो पूरे कर लिए होंगी, उनकी क्लासेस देख ली होंगी। देखो, अगर आप क्लास से नए जुड़े तो कृपया करके 1 2 3 4 जो भी क्लासेस हुए हैं, जो टेंस हुए हैं, उनको 2x पे जैसा आपको देखने को मिले आप वैसे देख लीजिए, लेकिन पूरे कर लीजिए, ठीक है। और उम्मीद करेंगे कि आपने सबने एक बेहतर रिवीजन करा होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, अपनी क्लास नंबर 13 पर। तो क्लास नंबर 13 आज हम करने वाले हैं, जो कि हमारी किसकी रहेगी, हमारी रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्या रहने वाला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो, जितने भी परफेक्ट होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ चाहे पास्ट परफेक्ट हुआ चाहे फ्यूचर परफेक्ट हुआ, तीनों में क्या आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। यानी जितने भी परफेक्ट होंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैज, हैव, हैड, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है, यानी हैज, हैव, हैड अपने साथ हमेशा क्या लेंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगी, ठीक है। इतनी चीजें होगी क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। डाल देंगे अपने हेडिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होगी, चुका आएगा उसमें। तो जब प्रेजेंट है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। या कोई, जैसे मैंने कहा, बड़े अ की आवाज हो या मात्रा है, ई की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे हिंदी के वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, उनकी मात्राएं अगर लास्ट में आ रही हैं और उसके बाद है लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है लिखा है, ये भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा हो, या तो बड़ा है, ई आए, इसके साथ क्या लिखा हो, है लिखा हो। यानी किया है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, गए हैं, आए हैं, सोए हैं, रोए हैं, धोए, जो भी चीज आए, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, है होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर, सॉरी, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जानी है, आइडेंटिटी होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, हैज या हैव। अब हैज किसके साथ आना है और हैव किसके साथ आना है। देखो, हैज जब भी आएगा, हैज आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव जो आएगा, हैव आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैव किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नेम हो गया, ठीक है। या कोई भी चीज ऐसी है जो सिंगल के बात कर रही है, ये सब क्या है, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अब हैव किसके साथ आता है, हैव प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई के साथ भी आता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, यू हो गया, हमारा वी हो गया, दे हो गया, यू वी दे, या कोई भी चीज जो एक से ज्यादा है वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर हमारी आ जाती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या यूज होती है, मेन वर्ब यूज होती है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। चाहे, अब मैंने कहा था हैज हो, हैव हो या हैड हो,
तीनों के साथ यूज क्या होगा, यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बातें आ गई समझ में। यानी सेंटेंस कोई सा हो, अगर हैज हैव हैड दिया है, अगर हैज हैव हैड कहीं दिया है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म जरूर होगी। अब देख लेते हैं। लेकिन हाँ, कंडीशन यही है कि एज अ हेल्पिंग वर्ब दी होनी चाहिए। ये नहीं कि क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब के रूप में दी है तब भी हैज हैव हैड के साथ आप देख रहे हैं कि हाँ, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो ये क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, एक एज अ मेन वर्ब का काम करती है, वहां पर हैज हैव हैड। तो वहां पर ना होकर क्या होना चाहिए, जब हमारी मेन वर्ब ना हो, क्या हो, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो, तो हमारे को क्या हो जाएगा, हैज हैव हैड के साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो जैसे मैंने कहा, मैं समझा ही देता हूँ, हैज हो गया, हैव हो गया, या हमारा हेड दिया हो, तब इनके साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चाहे हमारे, अब देखो, हैज, हैज के साथ तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ भी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेड के साथ भी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन ये कब आती है, जब ये देखो, ये दोनों हो गए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ये कौन सा हो गया, हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हो गया। अब मैंने कहा हैज बीन, अब आता है फिर हैड बीन आता है। हैज बीन या हैव बीन दिया होता है, हैड बीन होता है, और फिर आता है हमारा, एक हम लिख ले रहे हैं विल हैव बीन। तो देखो, अब कोई सा भी टेंस हो, यहां जरूरी नहीं है टेंस कौन सा है। अब हैज के साथ क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, हैड के साथ क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, हैव के साथ क्या आ रहा है, बीन आ रहा है। तो ये बीन जो दिया है, ये हमेशा, ये कौन सी होती है, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद चाहे आप आईएनजी फॉर्म लगाओ, चाहे कोई सी फॉर्म लगाओ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो बीन दिया है वो हैज हैव हैड को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर बीन दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब कोई ऐसे ही नहीं बन गई है, सभी के पीछे एक लॉजिक है, एक क्रिया है। ठीक है, तो यानी हैज हैव हैड हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि दी हुई है। ठीक है, कहां तक हो गया था हमारा, वो हमारा करना है हमें अफर्मेटिव। तो हेडिंग डाल देंगे अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या रहना है, फॉर्मूला रहेगा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैज या हैव, और मेन वर्ब, हमारी मेन वर्ब कौन सी होनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इतनी चीजें आनी है। अब लिख लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। वे जा चुके हैं, वे जा चुके हैं। मैंने कहा वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। तुमने काम किया है, तुमने काम किया है। विद्यार्थियों विद्यार्थियों ने पाठ पढ़ा है, पाठ पढ़ा है। मैंने कहा हमने हमने खेल खेला है। एक और लिखेंगे, मैं यह पहले ही
देख चुका हूं। पहले ही देख चुका हूं। ठीक है, चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। अब जिसे बनाने आते हैं वो अपना बना भी लेंगे। एक बार ध्यान से देख लें क्या क्या दिए हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या बड़ा आ की साउंड आ जाए वो आते हैं। तो इसमें सब ने बड़ा की साउंड दी है। आ है, पढ़ा है, किया है, चुका है या खेला है। ठीक है, पढ़ा है, खेला है, गया है, आया है, ये सब सेंटेंस क्या है? हमारे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बना लिए होंगे अब तक। बे जा चुके हैं तो बे की क्या हो जाएगी? बे की हो जाएगी दे। अब दे के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? दे के साथ यूज होगी हैव। तो सब्जेक्ट हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव। अब मेन वर्ब क्या है? जाना। तो जाने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? गो की थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन। दे हैव गॉन। वे जा चुके हैं। कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं कि कहाँ जा चुके हैं, घर जा चुके हैं, स्कूल जा चुके हैं, वो कुछ नहीं दिया। तो दे हैव गॉन। वह खाना खा चुका है तो वह की हो जाएगी ही के साथ ही हमारा है सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? ही हैज। अब मैंने कहा हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो खाने की क्या हो जाएगी? खाने की होती वैसे तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। लेकिन मैं कहूँ अगर ईटन को मैंने हटा दिया और कोई सी दूसरी बताइए कि जो खाना खाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कोई बताएगा? कोई बताएगा? चलो इसको कमेंट में छोड़ देता हूं मैं, इसका कमेंट करेंगे। फिर खाना खा चुका हूं, ही हैज। अब लास्ट में लिख देता हूं द फूड। अब आपको यहाँ पर क्या बननी है? मेन वर्ब फिल करनी है। क्या फिल करनी है? मेन वर्ब। तो यहाँ पर मेन वर्ब फिल करेंगे कि क्या नहीं है, ईटन को छोड़कर। ईटन फिल नहीं करनी है। ठीक है, ईटन को छोड़कर दूसरी वाली फिल करके बतानी है कि क्या हो सकती है। अब तुमने काम किया है, तुमने क्या हो जाएगी? यू। यू के साथ क्या आ जाएगा? हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? सब्जेक्ट होता है यू प्लूरल। यू हैव। करने की क्या होती है? डन। अब किया क्या है? काम। यू हैव डन द वर्क। यू हैव डन द वर्क। अब विद्यार्थियों ने पाठ पढ़ा है तो विद्यार्थियों को क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स हो गया। अब पढ़ने की क्या होती है? अब स्टूडेंट्स, पहली बात तो स्टूडेंट्स क्या है? हमारे प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव। अब पढ़ा है, पढ़ने की क्या हो जाती है? रीड की थर्ड फॉर्म रेड। द स्टूडेंट्स हैव रेड। अब क्या पढ़ा है? पाठ पढ़ा है, रेड द चैप्टर। क्या हो जाएगा? रेड दी चैप्टर हो जाएगा। रेड द चैप्टर। फिर आ जाएगा तुम, हमने खेल खेला है। तो हमने की क्या हो जाएगी? हमने की हो जाती है वी। अब वी के हमारा है प्लूरल तो इसके साथ आ जाएगा हैव। और खेलने क्या हो जाती है? प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। वी हैव प्लेड। प्लेड, प्ले क्या क्या है? गेम। प्लेड दी गेम। तो आ गया वी हैव प्लेड द गेम। मैं यह पहले ही देख चुका हूं। मैं यह पहले ही देख चुका हूं। तो मैं की क्या हो जाएगी? आई। आई के साथ हैव आएगा। अब पहले ही जो वर्ड आया है इसके लिए लगाएंगे ऑलरेडी या बिफोर। ऑलरेडी लगाएंगे या क्या लगाएंगे? या लगाएंगे बिफोर। मैं यह पहले ही देख चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी सी की थर्ड फॉर्म सीन। और ए की क्या हो जाएगा? दिस। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस।
या आई हैव सीन दिस ऑलरेडी हो जाएगा, या ऑलरेडी बाद में लगा कि, या बिफोर भी हमारा क्या आ सकता है, बिफोर भी बाद में आ सकता है ऑलरेडी के पैरेलल। आई हैव सीन दिस बिफोर, आई हैव सीन दिस बिफोर, मैं ये पहले ही देख चुका हूँ। ठीक है, बस इतना ही करेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे आज। आज क्या कभी भी नहीं होती है, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट्स की रह रही है। इसका मतलब सिर्फ ये है क्लास को छोटी रखने का कि आप एक दिन में सिर्फ उतना पढ़ो जितना आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। पढ़ा तो मैं एक दिन में पूरा दूं ग्रामर, क्या आप पूरी ग्रामर एक दिन में स्टोर कर लेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो बस धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ना है, थोड़ी मेहनत हर रोज करनी है। एक दिन की मेहनत आपकी नॉलेज को नहीं बढ़ाती है। आप नंबर भले ही ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं कहता हूँ 10th में आप एक दिन पढ़ के नंबर ला सकते हैं मोर देन 75%। एक दिन में, एक दिन पढ़ के आप मोर देन 75% नंबर ला सकते हैं, लेकिन वो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ाएगा। ये भी मैं लिख कर दे रहा हूँ, वो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ा सकता। आप नंबर भले ही 80% ले आना एक दिन में पढ़ के, नॉलेज बढ़ाने का काम जो धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, नॉलेज वही बढ़ाता है। अब आपसे कह दिया जाए, मान लो आपने कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, आपके क्या हो रहा है, सीधे लिफ्ट वगैरह में गए या किसी भी जेट किसी से भी, मतलब क्या हुआ, सीधे छत पे आ गए, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी कभी, आपको नहीं पता होगा कि सीढ़ियाँ कैसे चढ़ी जानी है, कितनी ऊंची सीढ़ियाँ है, कितना फोर्स लग जाता है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है हमारी सीढ़ियों को चढ़ने में। किसी दिन आपको ऊपर चढ़ना होगा, मान लो 4 मंजिल 5 मंजिल जाकर चढ़ना होगा आपको, लिफ्ट खराब है, नहीं जा सकते। सीढ़ी पे जाएंगे ना, शायद 2-4 दिन आपकी थकान ना उतरे, नहीं उतरेगी। 5 मंजिल जाना कोई मामूली बात नहीं है। और अगर आप डेली अगर ऊपर मान लो जा रहे हैं 3 मंजिल 3 मंजिल मान लो, मैंने कहा रोज ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको अगर 6 मंजिल भी चढ़ाया जाएगा ना, तो 6 मंजिल पे ही वो थकान नहीं होगी, आप नहीं थकेंगे। अब आराम से धीरे धीरे करते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है आपकी डेली सीढ़ियाँ चढ़ने की। अब जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो वो कैसे चढ़ पाएगा? एक दिन तो चढ़ जाएगा, दोबारा कभी नहीं चढ़ेगा वो। तो बस एक दिन की मेहनत आपके नंबर जरूर ला सकती है। आपका व्यक्तित्व विकास जो करेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होगी, वो होगी डे बाय डे ही। एक दिन में कोई भगत सिंह नहीं हो गया, कोई सहदेव नहीं हो गया, कोई राजगुरु नहीं बन गया, कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता एक दिन में। उन्होंने भी कदम कदम करके चलना सीखा है, एक एक सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, एक साथ नहीं बन गए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, इसको अमल में लाएं, इसको जरूर नोटिस रखें, अपने दिमाग में रखें और बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।